नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज की अपनी क्लास है बची हुई सभ्यताओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज कुल 35 प्रश्नों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सभी के सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 3 क्लासेज अपन पहले पढ़ चुके हैं। कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता और जितनी भी सभ्यताएं थी तीसरे पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपना चौथा पार्ट है। ठीक है, तो आज अपनी सभ्यताएं जो है वो खत्म हो जाएगी। कल से अपन नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, गिलूंड किस नदी किनारे पर स्थित है। गिलूंड सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, तो ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है मित्रों, तो याद रखना बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगर जिला आपसे पूछे तो किस जिले के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा राजसमंद के अंदर यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, राजसमंद के अंदर स्थित है। और ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो याद रखना ये ताम्र युगीन सभ्यता है मित्रों। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे अपन देखते हैं। इसके उत्खनन के बारे में अपन देखें तो याद रखिएगा, उत्खनन इसका कौन करते हैं। उत्खनन की बात करें तो याद रखना इसका जो उत्खनन होता है साथियों, सन 1957 और 58 के अंतर्गत इसका उत्खनन होता है। और उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है, तो श्री बीबी लाल के द्वारा इनका जो है उत्खनन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्खनन से लेकर के भी साथियों यहाँ पर जो है वो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा एक टीला है साथियों, उस टीले का नाम है टीला। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, मोडिया नगरी जो नामक टीला है, मोडिया नगरी जो टीला है साथियों, इसका जो संबंध भी है वो किससे संबंध है, तो इसका संबंध भी गिलूंड सभ्यता से है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, ये संभावित प्रश्न है साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से भी गिलूंड सभ्यता की बात करें तो मित्रों याद रखिएगा, यहाँ से भी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। और किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा मित्रों, काले एवं लाल रंग के जो है मृदभांड यहीं से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आहट सभ्यता की बात करें तो वहां पर अपने को ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन गिलूंड सभ्यता की अगर अपन बात करें तो साथियों यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य किस चीज के मिले हैं, तो याद रखिएगा पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पक्की ईंटों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो अभी अपन ने देखा था ताम्र प्रस्तर युग के हैं, यानी कि ताम्र युगीन सभ्यता है। और ये किस जिले के अंतर्गत विकसित हुई है, तो याद रखिएगा राजसमंद जिले के अंदर विकसित हुई है। नदी की बात करें तो साथियों कौन सी नदी है, तो वो है साथियों बनास नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के साथ देखिएगा, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का जो स्थान है वो परबतसर तहसील का गांव कौन सा है, तो याद रखिएगा कुराड़ा गांव है। ठीक है, परबतसर कहाँ पर है, तो याद रखना ये नागौर जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा परबतसर नागौर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। माध्यमिका नगरी साथियों याद रखना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, देखिएगा माध्यमिका जो नगरी है ये किस जिले में स्थित है, इसका जो वर्तमान नाम क्या है मित्रों, वर्तमान में जिसका नाम है वो क्या रखा गया है, तो इसका जो वर्तमान में नगरी नाम रखा गया है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ से कितनी किलोमीटर दूर है, तो याद रखना 13 किलोमीटर दूर है चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, चलिए, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, याद रखना ये जो नगरी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना बौद्ध एवं वैष्णव जो मूर्तियों हैं ये उनके लिए प्रसिद्ध हैं। बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है नगरी नामक स्थान जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से किसके अवशेष प्राप्त होते हैं, अवशेष की बात करते हैं तो याद रखिएगा मित्रों यहाँ से गुप्तकालीन जो कला है उसके अवशेष आपको देखने को मिलते हैं।
गुप्तकालीन कला के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मध्यमिका नगरी से, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खनन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा मित्रों, डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसका जो है उत्खनन किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। और कब किया जाता है? सन भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, सन 1904 में जो है इसका उत्खनन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल जो है, याद रखना मित्रों, ये उदयपुर जिले के अंदर विकसित हुई थी। बालाथल सभ्यता जो है उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है, बालाथल। चलिए तहसील पूछ ले तो याद रखना वल्लभ नगर। मेन इस जो स्थान है ये है वल्लभ नगर है, ठीक है, वल्लभ नगर तहसील है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, इसको भी आपको याद रखिएगा, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं ये भी याद रखिएगा। अवशेष की बात करें तो याद रखना मित्रों, कौन कौन से जो है अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो याद रखना, पत्थर की ओखली यहाँ से मिली है, पत्थर की ओखली, पत्थर की ओखली यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद देखिएगा साथियों, कर्णफूल यहाँ से प्राप्त हुआ है, कर्णफूल, ठीक है, कर्णफूल यहाँ से प्राप्त हुआ है। हार यहाँ से प्राप्त हुआ है। मरण मूर्तियां जो है मित्रों यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, मरण मूर्तियां, मरण मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, ये अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये ताम्र युगीन सभ्यता है तो तांबे की कुछ न कुछ वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई होगी। तो तांबे की याद रखिएगा साथियों, तांबे की यहाँ पर तांबे के जो है आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और याद रखना यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है, ठीक है, दुर्गनुमा भवन यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, दुर्गनुमा भवन, दुर्ग के आकार का जो है भवन यहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 11 कमरों का जो है विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है, 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विशाल भवन के अवशेष भी बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल यहाँ से मिला है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी यहाँ से मिला है, ठीक है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। इसी के साथ अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना, देखिएगा, योगी मुद्रा का समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। योगी मुद्रा का समाधान क्या प्राप्त हुआ है? योगी मुद्रा का समाधान यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो याद रखना, अभी अपन ने देखा था बालाथल सभ्यता, ठीक है, बालाथल कहाँ पर है? तो याद रखना ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और उदयपुर में भी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना साथियों, वल्लभ नगर के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है। प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में उदयपुर ना देकर के वल्लभ नगर आपसे दे सकता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? वीएन मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन भी आप देख लीजिएगा, देखिए उत्खनन देखिएगा मित्रों, वीएन मिश्र के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं अपन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो अभी अपन ने देखा था वीएन मिश्र, इन्हीं के नेतृत्व के अंतर्गत बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा
प्रागैतिहासिक स्थल जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, वो कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक स्थल यानी कि ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो कौन सा स्थल है, वो है बालाथल स्थल। ठीक है, बालाथल की अपन बात कर रहे हैं। उत्खनन इसका वीएन मिश्र करते हैं। ये उदयपुर जिले की है। उदयपुर जिले में एक स्थान है यानी कि तहसील है, वल्लभ नगर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। दुर्गीकरण की बात करेंगे। अभी अपन ने देखा था कि दुर्गनुमा एक भवन मिला है, कहाँ से, बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है दुर्गनुमा भवन। ठीक है, आहड़ कहाँ की है, तो याद रखिएगा साथियों आहड़ उदयपुर की है। आहड़ उदयपुर की है। और नदी की बात करें तो साथियों कौन सी है, आयड़ नदी। ऑप्शन में आपको बनास नदी भी दे सकते हैं और ऑप्शन में आपको बेड़च नदी भी दे सकते हैं। तीनों ही नदियों का आपको अच्छे से याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो याद रखिएगा साथियों सीकर जिला, सीकर जिले में तहसील है नीम का थाना, नीम का थाना। और नदी की बात करें मित्रों तो नदी का याद रखना, कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वहीं पर यह स्थित है। ठीक है, गिलूंड सभ्यता की बात करें तो यह राजसमंद है। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर विकसित हुई है। नदी की बात करें तो बनास नदी है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से याद रखिएगा मित्रों सोती सभ्यता को जाना जाता है। और सोती सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बीकानेर जिले में स्थित है। बालाथल सभ्यता कहाँ की है, तो याद रखिएगा उदयपुर की है, ये इंपॉर्टेंट है। बेराट सभ्यता की बात करें तो ये जयपुर के हैं। और जयपुर में कहाँ पर है, तो याद रखा साथियों बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे पर ये विकसित हुई है। आहड़ सभ्यता की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है। बागोर की बात करें तो याद रखना ये भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, नदी की अगर अपन बात करें तो मित्रों तो याद रखना कोठारी नदी के किनारे पर यह स्थित है। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे पर यह स्थित है कौन सी, बागोर सभ्यता। और यहाँ से याद रखिएगा मित्रों कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, कृषि व पशुपालन बागोर सभ्यता से पशुपालन के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए। और इसके किनारे एक टीला है, कहाँ, कोठारी नदी के किनारे पर एक टीला है, उसका नाम है महासतिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। महासतिया ये आपको याद रखना है, महासतियों का टीला। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसका जो उत्खनन है साथियों तो याद रखिएगा वीरेंद्रनाथ मिश्र यानी कि वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन की बात करते हैं अपन, देखिए उत्खनन किया गया था सन 1967 में, सन 1967 में वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन सी जो चीजें थी साथियों उनका जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अवशेषों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अवशेषों की बात करें तो देखिएगा क्योंकि अवशेष को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बागोर सभ्यता है, याद रखना। ठीक है, तो यहां से एक तो हथौड़ा मिला है, एक तो मिला है साथियों हथौड़ा, और एक छेद करने वाला पत्थर मिला है। ठीक है, छेद करने वाला पत्थर यहां से मिला है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, छेद करने वाला पत्थर। ठीक है, एक मिली है गाय, गाय के बाद है बैल, बैल भी यहां से प्राप्त हुआ है। और सुअर की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुअर की हड्डियों के क्या मिले हैं, यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कृषि पशुपालन के साक्ष्य यहां से मिले हैं, याद रखना। और इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसको, नोट लगा के लिख देता हूं, बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। ठीक है,
आदिम संस्कृति का क्या कहते हैं, इसको संग्रहालय कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बागोर भीलवाड़ा जिले में, बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है, यानी कि किनारे पर स्थित है? तो याद रखिएगा कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ भी एक टीला है, महासतियों का टीला। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला याद रखना है आपको। अगला देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता की अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो महासतियां याद रखिएगा, ये रहा वो जो मैं आपको बता रहा था कि महासतियां का टीला है और यहाँ से बागोर सभ्यता के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं तो याद रखिएगा बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता की बात करें तो साथियों ये भीलवाड़ा के अंतर्गत कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। हाहट सभ्यता की बात करें तो आयड़ नदी के किनारे पर विकसित है। गणेश्वर की बात करें तो ये कांतली नदी के किनारे पर विकसित है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर विकसित है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है तो वो रेड टोंक को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्राचीन राजस्थान का जो है टाटा नगर कहते हैं रेड टोंक को, जो निवाई के आसपास स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, एशिया का अब तक का जो सबसे बड़ा जो सिक्कों का भंडार है वो रेड टोंक से ही मिला है, जो सबसे बड़ी संख्या के अंतर्गत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके उत्खनन की बात आती है, रेड टोंक की अगर उत्खनन की बात करें मित्रों तो याद रखिएगा दो इतिहासकारों ने इसका उत्खनन किया है। सन 1938 और 39 के अंतर्गत दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा इसका जो है उत्खनन किया गया था, ये याद रखना है। इसके बाद याद रखिएगा साथियों 38 और 40 के अंतर्गत 38 और 40 के अंतर्गत जो इसका उत्खनन है मित्रों वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल का अनुसंधान करता थे? अभी अपन ने देखा था रेड टोंक के थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? वो कौन सा पुरातात्विक स्थल था जहां से अपोलोडोटस के जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रेड, और रेड कहाँ पर है साथियों? तो टोंक जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, अगला है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? मालव जो नगर है साथियों किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता था? तो नगर को कहा जाता था, और नगर कहाँ पर स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखिएगा प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। प्राचीन ऐतिहासिक जो नगर कहाँ पर स्थित है? तो ये टोंक जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा पुरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल जो है क्रमशः किस जिलों में स्थित है? पुरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो बागोर की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है, जबकि नाडोल कहाँ पर है साथियों? पाली के अंतर्गत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सी आंसर है, ऑप्शन भीलवाड़ा एवं पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से झाक बाबा की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है? तो झाक बाबा की प्रतिमा साथियों किस स्थल से प्राप्त हुई है? यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। ठीक है, तो 9 से प्राप्त हुआ है, 9 कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के तट की बात करते हैं तो यहाँ पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है, और साबी नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा। और साबी नदी कहाँ से गुजरती है? जोधपुरा जयपुर से। ठीक है, जिला आपसे पूछे तो जयपुर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, याद रखिएगा, देखिएगा रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? रंगमहल का जो उत्खनन कार्य है साथियों किसके निर्देशन में किया गया था? तो याद रखना हन्ना रेड्डी के निर्देशन में इसका जो है उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, और यहाँ से खुदाई के अंतर्गत क्या क्या मिले थे? याद रखना बर्तन मिले थे, आभूषण मिले थे, पूजा के बर्तन, और 105 तांबे की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के किन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा
स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? चलिए बताइए कौन सा था? तो वो था साथियों बिनजोर जो स्थल है वो इसका भाग नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले में सही सम्मिलित नहीं है? जिला आपको बताना है कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। बागोर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सीकर में है, और बेराट साथियों याद रखना उदयपुर में नहीं है, जबकि कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी झुंझुनू, याद रखिएगा तांबे की नगरी है झुंझुनू। ठीक है, बीकानेर में है सोती सभ्यता, याद रखना। ठीक है, अगला देखिएगा। राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? तो चंपावती के नाम से किस कस्बे को जाना जाता था ये बताना है आपको। ठीक है, देखिएगा ये जाना जाता था मित्रों चाकसू को। ठीक है, चाकसू को चंपावती के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? यानी कि पुरापाषाण कालीन जो उपकरण है वो कहाँ से उपलब्ध हुए हैं, किस स्थल से जो है वो उपलब्ध हुए हैं? तो याद रखना ये हुए हैं भानगढ़ से। ठीक है, भानगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना भानगढ़ साथियों अलवर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? ताम्रयुगीन स्थल जाडोल साथियों उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित थे? तो ये किस काल से संबंधित थे? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो साथियों ये ताम्र एवं कांस्य युगीन काल से संबंधित है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो याद रखना ताम्र पाषाणिक स्थल की बात करें तो वो है आहट सभ्यता। ठीक है, आहट सभ्यता। तो आज अपन ने कुल 35 प्रश्नों पर चर्चा करी है और प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सारे के सारे प्रश्न अपन ने डिस्कस किए हैं। आज इसका जो निपटारा हो चुका है। ठीक है, कुल अपन ने याद रखिएगा मित्रों 125 प्रश्नों पर चर्चा करी है, यानी कि प्राचीन सभ्यताओं के कुल 125 प्रश्न हैं जो कहां से लेकर के सन 2000 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी पर अपन ने चर्चा करी है। इन सभी की पीडीएफ याद रखिएगा मित्रों आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम से जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।